Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is lecture number 21 in the ancient history segment. Basically, we are in the topic of Indus Valley civilization, and in the previous videos we have covered the different aspect of this topic like important sites, origin and town planning. Everything we have covered in the previous videos. In this video, we are going to discuss a very important part, and that is very important as far as UPSC is concerned. तो हम देखेंगे इस पार्ट में we will discuss about the society, the culture, the religion. ठीक है, society, culture and religious practices we will see or and discuss in this part, but in this video we will cover some part of this topic, not all the part. we will discuss here. हम आज क्या कवर करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम आगे वीडियो में बात करेंगे. तो हम जिस सेगमेंट में पहुंचे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और ये सेगमेंट जो है ये यूपीएससी के लिहाज से और पीसीएस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से सवाल बनते हैं मेन में भी और प्री में भी. ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जो हम चीजें देखने जा रहे हैं, तो यहां जो अगर हम हेडिंग देते हैं तो हम कहते हैं सोसाइटी, समाज. ठीक है, सोसाइटी, समाज. उसके बाद इसी में हम देखेंगे कल्चर को भी, सोसाइटी में ही कल्चर को इंक्लूड करेंगे, एंड रिलीजन, रिलीजियस एस्पेक्ट्स को हम लोग, रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या थे. तो अगर हम इसको देखते हैं समाज और धर्म को, ठीक है, सामाजिक आर्थिक पक्ष हम देखेंगे, सामाजिक सामाजिक और धार्मिक पक्ष. आर्थिक पक्ष पे तो हम अलग से चर्चा करेंगे. ठीक है, वो आगे होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. धार्मिक आर्थिक पक्ष जो है, इकोनॉमिक जो साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हम आगे देखने वाले हैं. आज नहीं देखेंगे, एक दो वीडियो के बाद उसको हम देखेंगे. तो सोसाइटी और रिलीजन को हम जब देखने जा रहे हैं तो इसको भी हम वेरियस पार्ट्स में बांटते हैं. और देखिए इससे क्या होता है कि हमारी समझ डेवलप हो जाती है किसी टॉपिक को लेकर. तो देखिए सबसे बड़ी बात, जब सोसाइटी रिलीजन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं सोसाइटी. समाज की बात करेंगे, ये समाज कैसा है, इसमें क्या इनइक्वलिटी है या मतलब असमानताएं हैं, या ये समतावादी समाज है, इक्वलिटी यहां पर है. तो इस चीज को हम देखेंगे. इस समाज में हम देखेंगे कि रेसेस या कास्ट, ठीक है, कौन कौन से हैं, किस किस प्रजाति के लोग रहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रेसेस के बाद यहां पर कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति क्या है. ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे ड्रेसेस एंड आउटफिट्स पे चर्चा करेंगे, वेशभूषा, पोशाकों पे चर्चा करेंगे, उस समय के लोग किस तरह के पोशाक पहनते थे. अब इसी में आ जाएगा आपको ऑर्नामेंट्स भी, आभूषण किस तरह के होंगे उस समय के, तो इन पे हम चर्चा करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इसमें फूड हैबिट्स को. देखिए ड्रेसेस, फूड हैबिट्स एंड दीज आर द पार्ट ऑफ कल्चर. समाज है और समाज में ये समाज की ही बात हो रही है, सोसाइटी की ही बात हो रही है. सोसाइटी में इंक्लूड हो जाएगा रिलीजन भी, ठीक है ना, और इसमें ये कल्चर भी आ जाएगा. खाली कल्चरल पक्ष की बात करें तो ड्रेस और फूड इसमें आ जाएगा. ठीक है, एंटरटेनमेंट भी आ सकता है. तो फूड हैबिट्स, उसके बाद एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, मनोरंजन की बात करेंगे, एंटरटेनमेंट. ठीक है, एंटरटेनमेंट हो जाएगा. और फिर हम रिलीजियस एस्पेक्ट को देखेंगे, धार्मिक पक्ष को देखेंगे. एंटरटेन
एंटरटेनमेंट। देखिए तो हमें जो देखना है जिन एस्पेक्ट्स को वहां पे इस टॉपिक के भीतर, उसमें हम चर्चा करेंगे समाज की, सोसाइटी की चर्चा करेंगे। रेसेस कौन कौन सी जातियां प्रजातियां रह रही हैं इस समाज में, उसकी चर्चा हो जाएगी। यहाँ तो हम चर्चा करेंगे कि किस किस क्लास के लोग हैं, क्या इनइक्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। रेसेस, समाज की बातें भी। उसके बाद महिलाओं की स्थिति क्या है, कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की दशा पे चर्चा होगी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद वेशभूषा, ड्रेस, पोशाक पे चर्चा होगी, ठीक है। इसी में फैशन भी इंक्लूड हो जाएगा, कुछ फैशनेबल चीजें मिलेंगी वहां पर, हाँ, कॉस्मेटिक के सामान भी मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो हम देखेंगे आगे, पहले भी हम देख चुके हैं। फूड हैबिट्स की बात होगी, यानी खान पान की बात होगी, मनोरंजन के क्या साधन थे उस समय, एंटरटेनमेंट की बात होगी, एंड देन हम धार्मिक पक्ष यानी रिलीजियस एस्पेक्ट को भी देखेंगे। लेकिन आज की जो चर्चा होगी इन 3 बिंदुओं पे, 3 पॉइंट्स पे हमारी चर्चा होगी आज। तो हम आज इससे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इन 3 बिंदुओं पर आगे हम इन पे चर्चा होगी, फिर एक वीडियो में हम इस पे चर्चा कर लेंगे और फिर रिलीजियस पक्ष को भी देख लेंगे एक वीडियो में। तो इस तरह से कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे सेगमेंट में देखते जाएं, ताकि बहुत ज्यादा बोझ ना हो, वीडियो बहुत बड़ी ना हो। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, इससे ज्यादा कोई 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो को तोड़ कर बनाऊं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, उबाऊ ना हो पाए, ठीक है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं, तो हम इस पक्ष को देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इस पक्ष को। तो सबसे पहले जब हम समाज की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, तो देखिए, तो सोसाइटी में देखिए निश्चित तौर पर एक क्लास डिवीजन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। देखिए सोसाइटी में क्लास डिवीजन है, क्लास डिवीजन यानी कि एक वर्ग विभाजन है, वर्ग विभाजन है, हिंदी में अगर कहें तो वर्ग विभाजन है। कैसे है इसको समझना है। देखिए हमने जब पहले इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ा है उसमें हमने माउंड की व्यवस्था पढ़ी थी, हाँ, सिस्टम ऑफ माउंट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी महत्वपूर्ण स्थल है, महत्वपूर्ण क्या, जो भी स्थल है वो टीलों में बटे हुए हैं, माउंट्स में बटे हुए हैं, ठीक है ना। और इसको फिर से आप समझिएगा ताकि आप बना सकें एक कॉन्सेप्ट। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा पहले देख जरूर लें, लेकिन यहां भी मैं बता रहा हूं और ये बताना जरूरी भी है इस टॉपिक में। देखिए माउंट की व्यवस्था जो है वहां पे इस तरह के आपको ज्यादातर जगहों पे 2 माउंट मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो 2 माउंट्स में, 2 टीलों में विभाजित है, ठीक है। सिर्फ एक धौलावीरा है, वहां पर आपको 3 माउंट मिलेंगे, 3 टीले मिलेंगे। तो होता क्या है कि वहां पर एक तो वेस्टर्न पश्चिमी माउंट है, दूसरा मतलब वेस्टर्न माउंट है, पश्चिमी टीला है, और ये पूर्वी टीला है, समझ लीजिए। पहले भी मैं लगातार बताता आया हूं, तो लेकिन फिर भी ये हर वीडियो में बताना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका हो सके। ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, ठीक है। इसको इंग्लिश में वेस्टर्न माउंट और ईस्टर्न माउंट। तो इसको कहते थे, जो पश्चिमी टीला है इसको कहते थे गढ़ी या दुर्ग। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे एक इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, परकोटे से, 4 दीवारी से, या सिटाडल। सिटाडल का मतलब सिटाडल, देखिए ये होता है सिटाडल, सिटाडल यानी कि दुर्ग। तो इसे गढ़ी या दुर्ग टीला भी कहते हैं, या हम इसे सिटाडल माउंट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, सिटाडल माउंट। वेस्टर्न माउंट इधर का जो माउंट है, इधर का जो टीला है, ये कहा जाएगा पश्चिमी टीला या वेस्टर्न माउंट या सिटाडल माउंट। एक 4 दीवारी के भीतर है, एक परकोटे के भीतर है, या हम कहें एक सुरक्षा प्राचीर डिफेंस कॉर्डन के भीतर है। ये वाला टीला जो है पूर्वी टीला, ईस्टर्न माउंट, जो कि हमेशा इससे बड़ा होगा, और ये हमेशा ऊंचाई पे होगा और ये नीचे होगा थोड़ा, ठीक है। ये समाज के वर्ग विभाजन को मैं बता रहा हूं।
कैसे होगा वर्ग विभाजन, क्योंकि देखिएगा कुछ घर बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, ठीक है, तो ये वर्ग विभाजन साफ दिखाई देगा। हाँ, क्लास डिवीजन। तो देखिए ये बड़ा होगा हमेशा इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। अब जो व्यवस्था बनी, व्यवस्था में ऐसा है कि आप देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बिल्कुल यही व्यवस्था है। ये एक सिटाडल है, हाँ, सिटाडल माउंट जो है वेस्ट में है। लोथल में जब जाएंगे तो यहां तो एक ही डिफेंस कॉर्डन है, सिर्फ जो ये सिटाडल माउंट है, वेस्टर्न माउंट है, इसके लिए इधर का ओपन है। लेकिन जब आप लोथल में जाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। लोथल में ये एक ही डिफेंस कॉर्डन के भीतर दोनों माउंट है, इस तरह से है, एक ही डिफेंस कॉर्डन, यानी कि एक तरह का परकोटा और चार दीवारी बना हुआ है और उसके भीतर ये दोनों माउंट है, ये पश्चिमी भी और पूर्वी भी। लेकिन जब आप चानूगढ़ों में जाएंगे तो चानूगढ़ तो इंपॉर्टेंट साइट है, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। चानूगढ़ों में ये बिल्कुल दोनों ओपन है, ठीक है। अगर आप कालीबंगा में जाएंगे तो दोनों का की स्थिति इस तरह से है। चानूगढ़ दोनों ओपन, सिटाडल है ही नहीं, सिर्फ वेस्टर्न माउंट ईस्टर्न माउंट। लेकिन चानूगढ़ों में जो है, तो चानूगढ़ों में दोनों सेपरेटली अलग अलग रक्षा प्राचीर के अंदर है। इसके लिए अलग सिटाडल है, इसके लिए अलग सिटाडल है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर में सेपरेटली कालीबंगा में है। धौलावीरा में यही तीन पार्ट आपको मिलेंगे, माउंट होगा ये आपको वेस्टर्न माउंट, ईस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट, और साथ साथ आपको एक और माउंट मिल जाएगा बीच में, इसको मध्यमा कहेंगे। ये अब ये वेस्टर्न माउंट हो गया, या वेस्टर्न माउंट अगर इसी को रखें तो बीच में एक और माउंट आ जाएगा जिसको कि मध्यमा कहा जाएगा, बीच में एक स्टेडियम मिलेगा। ये धौलावीरा का है। अब समझने वाली बात यह है कि किस तरह से ये जो टीले हैं ये शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्लास डिवीजन को। देखिए ये है एक गढ़ी टीला, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि ये सिटाडल माउंट है। अब सिटाडल माउंट में यहां पे किस किस तरह के लोग हैं देख लीजिए। यहां पे है रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास यानी वैसे लोग जिनके हाथों में सत्ता है या प्रशासनिक तंत्र है। हालांकि देखिए यहां पे भी कुछ प्रशासनिक लोग रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये प्रशासनिक लोग इनके भीतर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे प्रशासन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी देखता है और एक प्रधानमंत्री भी देखता है, एक मुख्यमंत्री भी देखता है। तो क्या है, वो ऊपर वाले सरकार चलाने वाले लोग हैं और उनके अंडर में काम करने, नौकरी पेशा करने वाले लोग जो हैं डीएम एसएसपी ये लोग हैं। तो ये भी प्रशासन के ही पार्ट है। तो लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहां हो सकते हैं। तो कई बार आपको मिलेगा, आप कहेंगे प्रशासन की बात तो यहां हो रही है, यहां भी कई जगह। तो ये इस तरह की बातें होंगी कि ये जो होगा इनके हाथ में पूरी सत्ता होगी, प्रशासनिक तंत्र इनके हाथों में होगा, और उस प्रशासन के भीतर कुछ प्रशासनिक लोग जो काम करने वाले होंगे यहां रह रहे होंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। तो ये रूलिंग क्लास है। अब रूलिंग क्लास है तो कहते हैं कि यहां कुछ प्रशासनिक तंत्र, इसमें पृष्ठ को कहा जाता है, पुरोहितों को पृष्ठ, पुरोहित, पुरोहित वर्ग यहां रह रहा है, ऐसा कहा जाता है रूलिंग क्लास। और भी रूलिंग क्लास में लोग हो सकते हैं। और यहां जो रह रहा है कौन, तो यहां रहेगा, देखिए ईस्टर्न माउंट में, तो यहां कौन रहेगा। अब ये देखिए इनका क्या है, ये स्पेशल वर्ग है, ये रूलिंग क्लास है, यानी कि ये विशिष्ट क्लास है, ठीक है। तो ये विशिष्ट क्लास है, ये हम कह रहे हैं कि ये है आपको पृष्ठ है, तो ये आपको हो गया विशिष्ट श्रेणी में, स्पेशल क्लास हो गया। यहां पे है, देखिए दो तरह के लोग मिलेंगे, ये मिडिल क्लास के लिए। देखिए यहां रहता है रूलिंग क्लास और यहां रहते हैं कॉमन पीपल, ये रूलिंग क्लास है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसी के अंदर लिख देता हूं ताकि यहां स्पेस बन जाए, ठीक है। ये देखिए यहां है, ये रूलिंग क्लास रहेगा सुरक्षा प्राचीर के अंदर, रूलिंग क्लास, और यहां है कॉमन पीपल, ये लोग हैं। तो नेचुरली एक तो यही दिखता है,
कि वर्ग विभाजन तो है, हर समाज में होता है, ठीक है। और यहां देखिए, यहां कौन है अब, रूलिंग क्लास में प्रिस्ट, एक विशिष्ट क्लास है, स्पेशल क्लास, हम कह रहे हैं हायर क्लास। आज का हायर, मिडिल और लोअर क्लास जो है, आज भी है, वो उस समय भी था। तो यहां हम कह दे या तो हायर कह ले, या रूलिंग क्लास कह ले, या हम कह लें स्पेशल क्लास, इस तरह की बात कह लें। विशिष्ट वर्ग जो है, हाँ विशिष्ट वर्ग हम कह सकते हैं इसको, हिंदी में कहें तो विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग। तो यहां पर विशिष्ट वर्ग में कौन है भाई, तो विशिष्ट वर्ग में है प्रीस्ट, पुरोहित, जिनके हाथ में सत्ता है, रूलिंग क्लास है ये, ठीक है। और देखिए यहां पे कुछ लोग होंगे, जैसे ये है मिडिल क्लास के लिए, तो मिडिल क्लास, मिडिल का कॉमन पीपल, तो यहां कॉमन पीपल में भी एक तो मिडिल क्लास है, देखिए मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास, और दूसरा होगा वीकर सेक्शन या लोअर क्लास, हम कहेंगे वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग, वीकर लोअर क्लास, ऐसे हमने कर दिया। तो देखिए 3 डिवीजन है, 1, 2 और 3। हायर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, और वीकर या लोअर क्लास भी है, लोअर सेक्शन, कमजोर वर्ग। तो इसमें अब कौन होगा, देखिए इसमें जो होंगे फार्मर, यानी कि कृषक, फार्मर, फार्मर्स हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेडर्स हो जाएंगे, सैनिक वॉरियर्स भी कहते हैं, हालांकि उस समय बहुत लड़ाइयां होती नहीं थी, बट सैनिक वॉरियर भी अगर होंगे तो इसी वर्ग में होंगे, ठीक है, अगर कहीं आ जाए। हाँ, वीवर्स होंगे, जुलाहे या बुनकर आप कह सकते हैं, मर्चेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, हाँ ये यहां रहेंगे, इस तरह के लोग, तो ये मिडिल क्लास में आ जाएंगे। कुछ ऐसे प्रशासनिक लोग भी होंगे जो कि इनके अंडर में काम कर रहे होंगे, वो लोग भी रहेंगे, नौकरी पेशा वाले। और यहां पे वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन में लेबरर्स हो जाएंगे, लेबरर्स, लेबरर्स का मतलब श्रमिक हो गए, श्रमिक, स्लेव यानी कि दास। तो यहां पे कुछ प्रशासनिक लोग, फार्मर्स, ट्रेडर्स, वीवर्स, आर्टिशियंस, कारीगर, आर्टिशियंस, कारीगर, कुछ ऐसे प्रशासनिक लोग जो इनके अंडर में काम कर रहे होंगे, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें अगर आप देखते हैं तो देखिए 3 सेक्शन, क्लियर कट क्लास डिवीजन आपको दिखाई देगा इस माउंड में ही। ये माउंड का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पीछे भी जब डिफरेंट साइट्स को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट साइट, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, हाँ, या फिर चाणूदड़ो हो, कालीबंगा, बनवाली, सबको देखेंगे तो वहां इस माउंट के कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ है। वहां मेन फीचर्स भी बताए हुए हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं वो भी मैंने बताया हो, तो उसको भी आप देखेंगे। तो अब जब आप देख रहे हैं तो क्लियर कट क्लास डिवीजन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर कट यहाँ पे इन दोनों माउंट से आपको क्लास डिवीजन दिखाई देगा। हायर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, ठीक है। ये कमजोर वर्ग है। और इसमें भी आपको दिखाई देगा जहां कॉमन पीपल है, यहां भी अब इनके घर छोटे होंगे, इनके घर बड़े होंगे, ठीक है। इनके पास जो सुविधाएं होंगी वो ज्यादा होंगी, इनके पास सुविधाएं कम होंगी। इनके पास जो यूज करने वाले सामान होंगे, हाँ गुड्स होंगे, बर्तन होंगे, वो बेटर हो सकते हैं, इनके थोड़े अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे। आप आगे देखेंगे ये जो वर्ग है मिडिल क्लास, इनका और इनका, हाँ इनके आभूषणों में अंतर दिखेगा, ऑर्नामेंट्स में अंतर दिखेगा। ये प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड सिल्वर के पहनेंगे, ये जो है टेराकोटा के पहनेंगे, स्टीप के पहनेंगे,
हाँ, कौन यानी शंख के पहनेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक क्लास डिवीजन जो सोसाइटी में है वो थी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंट सेक्शन देखते हैं। हम बात करते हैं सोसाइटी में किस प्रजाति के लोग थे, हाँ, किस रेस के लोग थे। ठीक है, चलिए तो अब हम रेसेस प्रजाति की बात करते हैं। ठीक है, कि यहाँ कौन कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह के लोग रहते हैं, किस प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है, तो हम जब देखते हैं तो यहाँ पर रेसेस, नस्ल, प्रजाति, जो भी कहें आप, देखिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक्चुअली कि तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रजाति के लोग रहते थे, किस रेसेस के लोग रहते थे। ठीक है, तो यहां देखिए हम रेसेस कहें, प्रजाति कहें, प्रजाति कहें, देखिए ऐसा है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे देन यू विल सी की ऑन द बेसिस ऑफ द फोरहेड, आईब्रोज, हाइट, मतलब लंबाई, कद काठी के आधार पर, भौं के आधार पर, फोरहेड के आधार पर, एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ सो मेनी अदर एस्पेक्ट, दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रजातियां बनाई गई हैं, जैसे अल्पाइन, मेडिटेरेनियन, ठीक है, आपको मंगोलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, तो इस तरह की प्रजातियों को कहा गया है, अलग अलग डिवाइड किया गया है इंसान की प्रजातियों को इस आधार पर। तो यहां पर जो प्रजातियां पाई गई, जो रेसेस पाए गए, या आप साधारण भाषा में आज जो कास्ट कहते हैं, तो कास्ट तो मत लीजिए, लेकिन हाँ एक तरह की प्रजाति ही हो गई। ठीक है, तो यहां पर हैं अल्पाइन प्रजाति के लोग, अल्पाइन, यहां पे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ठीक है, उसके अलावा प्रोटो, ऐसे लिखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, उसके अलावा मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, ठीक है, और उसके बाद मेडिटेरेनियन के अलावा मंगोलॉयड। तो ये नस्ल या प्रजातियां हैं जो कि रहती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो अब से कभी भी पूछा जाए आपसे कि हाउ मेनी काइंड ऑफ रेसेस या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसेस और कितनी प्रजातियां थी, तो 4 प्रकार की प्रजातियां थी आईबीसी में। आईबीसी के समाज में 4 प्रजातियां निवास करती थी, और इसमें इसको ध्यान रखना है, मेडिटेरेनियन जो है ना, ये जो है, ये इनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था, इनका मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्हीं का था, इस मैक्सिमम पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं की थी। ठीक है, तो प्रजातियों की जहां तक बात है, ये प्रजातियां हो गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति, आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक। ठीक है,
महिलाओं की दशा और कंडीशन ऑफ वुमेन। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन। देखिए महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की दशा कहें, स्थिति कहें, महिलाओं की दशा की बात करते हैं। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर हम देखें, इतनी महान सभ्यता थी, इतनी महान सभ्यता थी, क्योंकि ये पहली सभ्यता तो है ही भारत की, और ये अन्य यूरोपीय सभ्यताओं से आगे भी है। वाई इट इज सो? वाई इट इज अहेड ऑफ इट्स कंटेम्पररी यूरोपियन सिविलाइजेशंस। ओके, वाई? देखिए पहली बार यहां पर इस सभ्यता में महिला को, वुमेन को एक गाइड, एक गार्डियन के तौर पे देखा गया। ठीक है, महिला को एक गाइड और गार्डियन के तौर पे देखा गया, एक संचालक के तौर पे देखा गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में महिलाओं को सम्मान दिया गया है, उन्हें रेस्पेक्ट दिया गया है, उस समाज ने हमेशा उन्नति की है। आप अपने परिवार में भी देख लीजिएगा, अगर महिलाओं का जहां पे सम्मान है, आज की स्थिति में भी, इतिहास को आज से भी जोड़ सकते हैं आप, जहां महिलाओं का सम्मान है वहीं तरक्की है। ठीक है ना? तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां की सभ्यता को देखें तो दिस सिविलाइजेशन इज फार मोर अहेड ऑफ अदर यूरोपियन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन। और क्यों रेस्पेक्ट है? क्योंकि यहां महिलाओं को सम्मान दिया गया और महिलाओं को एक संचालक और गार्डियन के तौर पे, गाइड के तौर पे देखा गया, जो समाज को लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो यहां का समाज जो था मैट्रिआर्कल सोसाइटी था, मैट्रिआर्कल यानी मातृसत्तात्मक या मातृ प्रधान समाज था। तो पहली बात तो ये लिखते हैं कि देखिए दोनों एस्पेक्ट हैं। अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम रखते हैं और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी रखते हैं। ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर एक तो जो वेमेन है, वो महिला जो है, वो वेमेन जो है, ये सोसाइटी जो है, ठीक है, सोसाइटी कैसी है भाई? तो सोसाइटी जो है मैट्रिआर्कल सोसाइटी है, यानी मातृसत्तात्मक या मातृ प्रधान। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखिए इस सोसाइटी में अगर देखा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां यानी टेरिकोटा फिगरिंग ऑफ मदर गॉडेसेस मिला है यहां पे। ठीक है, देखिए टेराकोटा फिगरिंग ऑफ मदर गॉडेसेस, मदर गॉडेसेस के मृण मूर्तियां, मदर गॉडेसेस की मृण मूर्तियां मिली हैं। हिंदी में हम टेराकोटा फिगरिंग को हम कहेंगे मृण मूर्तियां। देखिए जिसको हम कहेंगे मृण, मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां। ठीक है, मृण मूर्तियां।
मृण मूर्तियों का मतलब मिट्टी का, और टेराकोटा मीन्स फायर बेक्ड क्ले, मिट्टी जो पकाया हुआ होता है ना आग में, उसको हम टेराकोटा कहते हैं। तो ये मिला है। और इसके अलावा एक तो ऐसा मदर गॉडेस का ये मिला है, मूर्ति मिला है, फिगरिन मिला है। इसमें क्या है, देयर इज ए figurine of mother goddess and you'll see a plant is shown growing out of her embryo, उसके गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो इट मीन्स महिला को जो है, वेमेन को, तो वेमेन को माना गया है क्या, टेराकोटा फिगरिन ऑफ मदर गॉडेस अगर मिलता है तो यहां पर सोसाइटी मैट्रियार्कल है, और मैट्रियार्कल में महिला को, जो वेमेन है, वेमेन को क्या बताया गया है, दो चीजें इनके बारे में बताई गई। ये इंडिकेट किस तरफ कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, एक तो महिला को जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है फर्टिलिटी, उर्वरकता को रिप्रेजेंट कर रही है महिला, ये जो प्लांट दिखाया जा रहा है, हाँ, कि गर्भ से निकल रहा है, अभी मैंने बताया, ठीक है। और दूसरी बात शक्ति यानी पावर, दो बातें यहां पे निकल के आती हैं, एक फर्टिलिटी एक पावर। अब देखिए मैंने क्या बताया, महिलाओं के कंडीशन में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि सोसाइटी जो है मैट्रियार्कल है, ठीक है, मातृसत्तात्मक है। और क्यों मातृसत्तात्मक, इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे, तो प्रोटो हिस्ट्री है, हाँ, जो चीजें मिली है उसके आधार पे हमें पता लगाना है, कोई स्क्रिप्ट तो मिला नहीं है। तो टेराकोटा फिगरिन जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में मिली है, टेराकोटा फिगरिन मृत मूर्तियां ऑफ मदर गॉडेसेस, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही मिली है। तो इससे पता चलता है कि इनको बहुत रेस्पेक्ट था महिलाओं को, और इसी से अंदाजा लगाया गया कि मातृसत्तात्मक था। और अगर मातृसत्तात्मक था तो क्यों था, क्योंकि वो जो फिगरिन मिला जिससे कि एक प्लांट दिखाया जा रहा है कि उसके गर्भ से, महिला के गर्भ से निकल रहा है, तो उसको फर्टिलिटी की देवी कहा गया, अर्थ गॉडेस कहा गया, ठीक है, मदर गॉडेस कहा गया। और यही रीजन है कि ये जो पहली सभ्यता जो है हमारी, ठीक है, जो मातृसत्तात्मक थी, और यही सब रीजन जो है वो इस ओर इंडिकेट करता है कि हम आज भारत को माता बोलते हैं, ना कि पिता बोलते हैं। समझ में बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, इस पर मेंस में आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह की बात आ जाए कि भारत को माता क्यों कहा जाता है, पिता क्यों नहीं, तो यही मैटर है कि हमारी जो पहली सभ्यता है उसमें महिला को एक बहुत ही हाई स्टेटस मिला हुआ है, जहां पे वो समाज को आगे लेकर चलती है, जहां उसका रिस्पेक्ट है, ठीक है, जहां उसे उर्वरकता की देवी माना गया है, फर्टिलिटी को वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उसके पास वो शक्ति को, पावर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो गाइड है, ठीक है ना, गाइडेंस दे रही है। तो इस वजह से हमने भारत को कहा है माता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेकिन साथ साथ इन सब के बावजूद कुछ निगेटिव एस्पेक्ट तो हर समाज में होता है, यहां भी एक निगेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, सती। सती के कुछ प्रमाण एविडेंसेस मिले हैं, कहां से, एक तो लोथल से मिला है, आपने पढ़ा होगा लोथल, और लोथल में 20 समाधियां मिली हैं, बेरियल मिला है, ग्रेव मिला है 20, जिसमें 3 जो हैं, 3 कपल बेरियल। कपल बेरियल, कपल बेरियल का मतलब उसमें स्त्री पुरुष 3 ऐसे ग्रेव हैं, 3 ऐसे कब्र हैं जिसमें स्त्री और पुरुष को दफनाया गया है एक साथ। तो ये सती का एविडेंस बताया जाता है। और ऐसा ही एक कपल बेरियल मिला है आपको, कहां से, तो ये मिला है राजस्थान के काली बंगा से। देखिए राजस्थान के काली बंगा से ये
आपको साक्ष्य मिले हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि महिला को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया, मातृसत्तात्मक इसमें समाज था उस समय। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जो फर्टिलिटी की देवी थी, जो कि कहा गया जिनके गर्भ से एक प्लांट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, तो उनको फर्टिलिटी की देवी कहा गया, और इसलिए उनको कहा गया कि ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मदर अर्थ गॉडेस को, ठीक है, मातृ देवी के रूप में अर्थ गॉडेस को, और इनको उसी तरह से पूजा जाता है जैसे इजिप्ट के लोग नील नदी की गॉडेस, गॉडेस ऑफ नील, आइसिस, ठीक है ना, उनको पूजते हैं। हालांकि ये सोसाइटी जो है मैट्रियार्कल है, मातृसत्तात्मक है, मातृ प्रधान है, बावजूद अभी तक इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता था, द प्रॉपर्टी गोज टू द डॉटर और नॉट, जैसा कि इजिप्ट में देखा गया, ठीक है, इजिप्ट में डॉटर्स को ज्यादा था प्रॉपर्टी, लेकिन वेदर अ वुमेन और डॉटर इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी और नॉट, इसका एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, इस तरह की बातें अभी सामने नहीं आई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। और अगर हम पॉजिटिविटी की, यहां मैंने पॉजिटिव लिख दिया, निगेटिव एस्पेक्ट होगा ना, सॉरी, यहां पर नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि सती है, यहां पर लोथल में 3 कपल बेरियल मिले हैं, मतलब कब्र मिला है, ग्रेव मिला है, उस ग्रेव में, यहां पर मैं ग्रेव भी लिख देता हूं, ग्रेव मतलब कब्र, ग्रेव में क्या है, 3 कपल बेरियल मिले हैं। कपल बेरियल का मतलब युग्म समाधान मिला है, युग्म समाधान, युग्मित समाधान जिसको बोलते हैं हिंदी में, युग्मित समाधान, उसमें एक ग्रेव है, 3 ग्रेव ऐसे हैं जिसमें एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष, और यहां भी कालीबंगा में एक ऐसा बेरियल मिला है, एक ऐसा ग्रेव मिला है, तो वहां पर जिसमें एक कब्र के भीतर एक स्त्री और एक पुरुष है। तो ये जो है एक मेल फीमेल है, इट मींस कि वो एविडेंस दे रहा है किसको, किस बात का, सती का। तो ये हमने आज के वीडियो में समाज की बात की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सोसाइटी की बात की, ठीक है, उसमें हमने देखा कि समाज में किस तरह से वर्ग विभाजन था, क्लास डिवीजन था, वर्ग विभाजन था। हमने देखा कि कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी, 4 तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद हमने कंडीशन ऑफ वुमेन देखा, जो कि आपने समझ लिया अच्छे ढंग से। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।